ये वीडियो एनआईओएस क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और जिन्होंने ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट ले रखा है। सब्जेक्ट कोड 316 है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है, पासिंग मार्क्स कितनी होने वाली है, आरटीए में क्यों करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप आराम से ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 100 ले आएँ, मतलब 80 प्लस आउट ऑफ 100 लेकर के आएँ। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस क्या होने वाली है। तो सिलेबस के लिए आप एनआईओएस की वेबसाइट पे चलेंगे, तो ये रहा एनआईओएस का वेबसाइट। आप यहाँ देखेंगे सिलेबस बाइफरकेशन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सब चीज़ यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर आएंगे हम ज्योग्राफी के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। यहाँ देखिए सिलेबस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेबस है ज्योग्राफी का। इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो दूसरी चीज़ क्या है कि उसके बाद जब सैम्पल पेपर को देखेंगे कि मतलब पेपर होता कैसा है, तो ये जो है सैम्पल पेपर के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर जो है 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 80 नंबर का पेपर होता है। तो आइए अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सिलेबस तो आपको दिखा दिए कि कैसे देखना है एनआईओएस की वेबसाइट पे, और उसी सिलेबस को यहाँ हमने ले लिया है। तो ये रहा ज्योग्राफी का सिलेबस फॉर अप्रैल 2026 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पूरा सिलेबस है वो मॉड्यूल में बटा हुआ है। तो मॉड्यूल 1, अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि इधर वाला जो है पूरा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, जो लाल में लिखा है ना पूरा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है ये वाला पूरा पोर्शन लिखा है ना पब्लिक एग्जाम, ये वाले पूरे चैप्टर्स, मतलब 16 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 16 लेसन्स पढ़ने हैं। तो मॉड्यूल 1 के अंदर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, ये 2 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 2 के अंदर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है और ये 10 नंबर का आएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 3 के अंदर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है और ये 6 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 4 के अंदर आपको 7 और 9 2 लेसन्स पढ़ने हैं, ये आपको दोनों मिला के 10 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 5 के अंदर लेसन नंबर 10 पढ़ना है, ये आपको 4 मार्क्स का आएगा। मॉड्यूल 6 के अंदर आपको लेसन नंबर 11 और 12 पढ़ना है, ये दोनों मिला के 10 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 7 के अंदर लेसन नंबर 15 और 16 पढ़ना है, दोनों मिला के 10 नंबर का आएगा। मॉड्यूल 8 के अंदर आपको 17, 18 एंड 20 3 लेसन्स पढ़ने हैं 10 मार्क्स के। मॉड्यूल 9 के अंदर 2 लेसन्स 22 और 23 8 मार्क्स के। और मॉड्यूल 10 के अंदर एक लेसन पढ़ना है आपका 24 10 नंबर का ही है। तो इस तरीके से टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। अब पढ़ाई कहाँ से करनी है, तो देखिए बुक तो है 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुक जो है एनआईओएस नहीं भेजता है, और अभी हमको लगता है कि 20% से ज़्यादा को अभी मिला भी नहीं होगा। तो जब 50% से ज़्यादा को बुक नहीं मिलता है, पैसा लेने के बाद भी एनआईओएस वाले बुक नहीं भेजते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको। अब बैठे तो नहीं रहेंगे, तो आपको करना चाहिए एनआईओएस की वेबसाइट पर जाना चाहिए यहीं पर, और यहाँ से देखिए जो है बुक, ये देखिए बुक का PDF आपको यहाँ मिल जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। न्यू इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2023-24, इसको खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो देख रहे थे सिलेबस, तो सिलेबस में क्या लिखा हुआ था कि पहला चैप्टर जो पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, बताते हैं कैसे पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, देखिए खोलिए, इसको पढ़िए, ठीक है, पूरा पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस किसी भी लाइन को उठाकर पकड़ के वो लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस दे देते हैं, तो इसीलिए पढ़ना है। और उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए, व्हाट इज ज्योग्राफी, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 1.1, 1.2 जितने भी होंगे सबका आंसर पीछे दिया रहता है। यहाँ देखेंगे, नीचे जाएंगे तो व्हाट इज ज्योग्राफी, तो ये देखेंगे आंसर है ना, ये दिया हुआ है, आंसर टू इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसको कर लेना है प्रैक्टिस। तो पढ़ाई करनी है, क्या करना है, बुक के PDF से पढ़ना है, जो उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फाइनल जब तैयारी होगी तो एक बार आप सैम्पल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, जैसा हमने आपको दिखाया था कि 80 नंबर का पेपर होगा सैम्पल पेपर, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको पता लगेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है और आंसर कैसे करना होता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सब कर लेने के बाद आपको फाइनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है एज पर मार्किंग स्कीम, कि लिखा कैसे जाता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज ज्योग्राफी, है ना, ये तो ठीक है क्वेश्चन, लेकिन अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन हुआ, ठीक, देखिए एक क्वेश्चन को लेकर के आपको हम दिखा देते हैं, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। हाँ, ले चैप्टर नंबर 3, जैसे इसी के अगर हम क्वेश्चंस को ले लें,
इसी के क्वेश्चंस को अगर हम ले लें, इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को ले लें, देख लें। व्हाट इज ज्योग्राफी तो सिंपल सी चीज़ हो गई, हाँ। अब जैसे ये है, बाय विच प्रोसेस रिवर्स इरोड देयर वैली वॉल्स, तो ये जो है इसमें आपको आंसर मिल जाएगा छोटा सा, देखेंगे आप, तो इसको आंसर जो है छोटा सा मिल जाएगा आपको। ये इन टेक्स्ट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ नीचे दिया होगा, यहाँ देखेंगे 3.1 का 3 का हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक। सिंपल सा में आंसर करना है। और वहीं पर अगर आप इसको चैट जीपीटी या गूगल करते हैं तो लंबा चौड़ा कहानी दे देगा, तो आपको उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, आपको एज पर मार्किंग स्कीम कि भैया जो पूछा जा रहा है, जितने जैसा पूछा जा रहा है हमको आंसर कैसे करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर हमने दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके अंदर वही चीज़ लिखना कैसे है वो चीज़ है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं ही, मतलब सॉल्व पीवाईक्यू तो हैं ही हैं, जो क्वेश्चंस वहाँ एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, तो सॉल्व पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर सब कुछ है। और ज़्यादा नहीं है, केवल 5, हमने आपको केवल 5 दिया हुआ है, मतलब 5 गुना क्वेश्चंस दिया हुआ है, बस इतना तो करेंगे ना आप, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लिक करने हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चंस, अगर आपका और भी कोई सब्जेक्ट है तो उसका भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लेंगे इन क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को लेने के बाद, ठीक है, इसको लेने के बाद क्वेश्चंस आपको देखना है, आंसर आपको कॉपी में लिखना है। प्रैक्टिस तभी होगा, परफेक्शन तभी आएगी जब आप कॉपी में आंसर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो परफेक्शन नहीं आएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपको ऐसे करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कि इसमें इसका मार्किंग स्कीम वगैरह क्या रहना। और दूसरी चीज़ क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ज्योग्राफी के बारे में कि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आपको इसमें प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 NIOS की वेबसाइट पे ही मिलेगा, यहीं से देख करके आप बना सकते हैं, छाप सकते हैं। और प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको इस तरह की फ़ाइल ले लेनी है, क्लियर, इस तरह की फाइल ले लेनी है। ज्योग्राफी लिखा हुआ नहीं आता है यहाँ पर, जैसे यहाँ बायोलॉजी लिखा हुआ, ज्योग्राफी लिखा हुआ फाइल नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो बायोलॉजी लिखा हो चाहे फिजिक्स लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके ऊपर कवर लगा दीजिएगा और इसी के अंदर ऐसे ही फाइल के अंदर आप बनाएंगे। जो पेजेस लाइंस वाली हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ एक बारी, जैसे कि ये जो लाइंस वाली पेज है, एक तरफ लाइन होगा एक तरफ वाइट होगा, तो लाइन वाली पेज पे आप लिखेंगे, वाइट वाली पेज पे आप जो इमेज वगैरह होगा, फोटो वगैरह होगा वो पेस्ट करेंगे, लगाएंगे। चलिए, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल बनाना है। अब आइए डिस्कस करें, क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया सिलेबस क्या होने वाला है और स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ाई करेंगे आपका 80+ आएगा। तो स्ट्रेटेजी होने वाली है कि बुक को क्वेश्चंस को लगाना है, प्लस उसके बुक के क्वेश्चंस कर लेने, प्लस फाइनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतना कर लेंगे आप, तो आपको आराम से ओवरऑल टोटल अगर 80 नंबर का पेपर है तो आप आराम से, पेपर 80 नंबर का होता है, हमने आपको दिखाया था ना थ्योरी, आप आराम से इसमें 64-65+ लेकर के आ जाएंगे आराम से थ्योरी पेपर में। केवल जितना हमने बताया उतना कीजिए। तो अब यहाँ पर आइए कि ये जो पेपर होता है, ठीक है, इस 100 नंबर का ये टोटल सब्जेक्ट होता है। 100 नंबर में से आपका प्रैक्टिकल हो गया 20 नंबर, अब बच गया 80 नंबर, है ना, 80 नंबर बच गया, ठीक है। तो अब 80 नंबर का जो होगा वो थ्योरी का पेपर जैसा हमने दिखाया था, लेकिन 80 नंबर के जो 20% होता है, 20% वेटेज होता है, ये TMA का होता है, ये TMA का होता है। तो 80 का 20% हो गया 16 नंबर, तो TMA का यहाँ पर वेटेज हो गया आपका 16 नंबर का। और 80 का जो 80% वेटेज होता है वो आपका थ्योरी एग्ज़ाम का होता है। जो आपका 80 नंबर का पेपर आएगा ना, उसका 80% लिया जाएगा आपके रिजल्ट में। जैसे कि मान लीजिए कि आप 80 में आप अगर हमारा क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, अभी मान के चलते हैं कि नहीं करते हैं सब, ठीक है, अब लेकिन आप ओवरऑल पढ़ाई करते हैं, पूरा बुक वगैरह पढ़ लेते हैं, तो आप किसी तरीके से करके अगर आप इसमें 40 नंबर ले आते हैं, ठीक, तो आपको यहाँ पर इसका 40 का 80% मतलब 32 नंबर यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपको थ्योरी में 32 आया। क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि 80% थ्योरी हुआ, मतलब 80 का 80%, इसका मतलब हो गया 64 नंबर का थ्योरी, दोनों को टोटल करेंगे तो 80 आ गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ थ्योरी हो गया, थ्योरी का वेटेज हो गया 64, मतलब 80 नंबर का पेपर होगा। 80 में अगर आप 40 लाते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपको 32 नंबर आया। क्लियर हो गया?
जितना भी लेके आएंगे उतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो इसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का 2 हिस्सा होता है। 10 नंबर का होगा पीसीपी, आपका पीसीपी फरवरी में होगा, और 10 नंबर का होगा फाइनल एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का, ठीक है। पीसीपी को एफए भी कहते हैं। और इसके लिए आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कीजिएगा। स्टडी सेंटर, अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं आया है तो अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कीजिएगा कि मेरा हॉल टिकट नहीं आया, क्योंकि 10 नंबर का ऐसे ही बस जाना होता है, अटेंडेंस बनाना होता है, काम ख़त्म। फिर फाइनल एग्ज़ाम जो आपका मार्च में होगा, ये 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये दोनों लेना है, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टीएमए उम्मीद करते हैं कि आप कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं टीएमए अभी तक, तो टीएमए भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। हैंड रिटन टीएमए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से लेना है। देखिए यहाँ से लेना है और सीधा सीधा उसको लेकर के अपलोड कर देना है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर खुद से लिखना है तो यहाँ टीएमए सॉल्यूशन का पीडीएफ है, देख करके खुद से लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। चलिए, तो टीएमए के 20 नंबर का टीएमए होगा तो 20 नंबर में 16 नंबर इसका वेटेज होगा। जैसे टीएमए का हिसाब बता देते हैं, 20 नंबर का टीएमए हुआ, 20 में 20 लाए तो आपको यहाँ पर 16 में 16 आएगा, यहाँ 16 आएगा। चलिए अब इसका जोड़ के एक बार बता देते हैं कैसा हिसाब रहेगा। टीएमए अगर आप टाइमली सबमिट कर देते हैं, मतलब सही से सबमिट करते हैं, तो 16 में 16। प्रैक्टिकल आप पीसीपी और प्रैक्टिकल फाइल सब बना के ले जाते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिकल करते हैं, तो 20 में 20। दूसरा है थ्योरी का, हमने कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेते हैं तो आराम से 64-65 आ जाएगा हमारे पास, हमारे उससे, ठीक है। तो 80 में अगर आपको आ गया 64, तो अब इसका 80% जोड़िए, इसका 80% जोड़िए। 64 का 80% कितना होता है, तो 64 का 80% हो जाता है आपका 51.2, तो ये आएगा आपको 51 मार्क्स। ये यहाँ रिजल्ट में आपको 51 नंबर दिखेगा। तो टोटल कितना हो गया, 51 + 20 + 16, तो 51 + 20 71, 71 + 16 87 नंबर, ठीक है। तो हमने कहा ना कि आराम से 80+ लाने का जुगाड़ है। सारी चीज़ों को कायदे से सलीके से करेंगे, आराम से आ जाएगा। क्लियर है। तो लेट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। पढ़ने का हमने आपको तरीका बता दिया कि कैसे पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, और बुक को पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा देना है, बस इतना ही करना है। उसके बियॉन्ड कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है।